सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में करियर एडवाइजर 24 मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं हेमंत कुमार। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं आईसीआईसी पीओ प्रोग्राम बैच 78 के बारे में। जी हां, हायरिंग चल रही है, आप अप्लाई कर सकते हैं करियर पोर्टल से। बाकी मैं लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपका 10+12 में 55% और ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विथ 55%, और ग्रेजुएशन के ऑल मार्कशीट कंप्लीट डिग्री चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जब होता है तो कुछ बच्चों की डिग्री नहीं होती, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपका जो एज क्राइटेरिया है 27 साल होना चाहिए, उससे नीचे होना चाहिए। 27 साल से आप ऊपर हैं तो एलिजिबल नहीं होंगे। सेकंड, अगर आपका कोई गैप रहा है बट आपकी एज 27 साल के आसपास है तो आपका हो जाएगा। 27 साल से नीचे और गैप रहा है, जैसे किसी का 2 साल गैप हो सकता है, 3 साल, तो अब गैप की टेंशन खत्म होगी। अब बस आपका ओवरऑल इंटरव्यू वगैरह सब क्लियर रहना चाहिए और गैप फुलफिल हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ आईसीआईसी बैच 78 जो आ रहा है मणिपाल एकेडमी कराता है, ऑफलाइन होगा बेंगलोर में। 4 मंथ की ट्रेनिंग है, 2 मंथ इंटर्नशिप है, फिर आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग है। इंटर्नशिप में भी स्टाइपेंड मिलता है, रुपए मतलब सैलरी कुछ मिलती है, फिर आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग में भी सैलरी मिलता है। ओवरऑल जो पैकेज रहता है ना आपका आईसीआईसी पीओ प्रोग्राम का, वो होता है 5 लाख से लेकर 5.5 लाख तक। इन हैंड कुछ लोग पूछते हैं, तो इन हैंड आपका जो सैलरी है, आप कंप्लीट दिस प्रोग्राम, बेसिकली ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है इन बैंकिंग सेक्टर। इसको कंप्लीट करने के बाद जब आपको डिप्लोमा मिलेगा तो आपकी सैलरी रहेगी 34 से 35 हज़ार के बीच में इन हैंड। अब आप बोलेंगे सर 5.5 या 5 लाख पैकेज है, इतनी सैलरी कम क्यों? तो आईसीआईसी 2 पीएफ काटता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़, वो भी आपकी ही सैलरी से काटता है। और अदर उसके साथ साथ अदर थोड़े बहुत फंड वगैरह करते हैं, तो इस वजह से थोड़ी सैलरी कम आती है, ठीक है। इंसेंटिव नहीं मिलता है, बोनस मिलता है एवरी ईयर, हाइक एवरी ईयर होती है जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, ठीक है। अब पीओ प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, यस, आपको ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और आपको जॉब नहीं मिल पा रही है तो आपको करना चाहिए। अब कोई कंपलसरी नहीं है आपने ग्रेजुएशन में बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, नहीं, आपने कोई भी डिग्री की हो ग्रेजुएशन में, फ़र्क नहीं करता, बस आपके 55% होने चाहिए। पीओ प्रोग्राम इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि आपको डिप्टी मैनेजर 1 की पोस्ट मिलती है। डीएम 1 की पोस्ट काफ़ी अच्छी रैंक की पोस्ट होती है। उसके साथ साथ बहुत से लोग पूछते हैं कि सर फील्ड वर्क रहता है। डेफिनेटली अगर आप ब्रांच में पोस्टेड होंगे तो फील्ड वर्क भी रहेगा, ब्रांच वर्क भी रहेगा। ब्रांच ऑपरेशंस में भी आप काम करोगे, आप रिटेल में भी काम करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो सेल्स वगैरह ये सारी चीज़ें तो रहेंगी, इसको आप नहीं छोड़। अगर हम सेल्स और टारगेट प्रेशर का ही सोच लेते हैं तो फिर आके करियर ग्रोथ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही सोच के अगर हम खाली बैठे रहेंगे फिर कुछ नहीं हो सकता। इससे अच्छा है आईसीआईसी पीओ प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, बढ़िया है। और हाँ, 2.5 लाख के आसपास फीस रहती है। आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं, पर आपका सिविल 700 प्लस होना चाहिए। 700 प्लस अगर आपका सिविल स्कोर है तो आप एलिजिबल हैं लोन के लिए। और हाँ, सिविल देखकर भी ज्वाइनिंग होती है। अगर आपका सिविल 700 से नीचे आप रिजेक्ट हो जाएंगे, 700 से ऊपर है आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो सिविल स्कोर बहुत फ़र्क करता है, इसलिए अपना सिविल को हमेशा मैनेज रखें, टाइम से ईएमआई लोन जो भी हैं वो भरें, ठीक है। उसके साथ साथ आपका इंग्लिश आपको आनी चाहिए, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाए, आप एप्टीट्यूड टेस्ट पास करें। एप्टीट्यूड जो टेस्ट होगा ना वो इंग्लिश में ही होता है, तो इंग्लिश आना चाहिए आपको। इंग्लिश में आप थोड़ा सा, और कुछ क्वेश्चन देखो बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, है ना, वाई यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, टेल मी अबाउट द प्रोग्राम, हाउ टू कन्वेंस कस्टमर, है ना, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत पूछते हैं। उसके बाद वो देखते हैं हाँ बच्चे का कॉन्फिडेंस अच्छा है, बच्चा बोलने में ठीक है, बाकी तो वो ट्रेनिंग देंगे ही, तो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको बस क्या करना है ना, थोड़ा इंग्लिश अच्छा कर लीजिए, बाकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए। कोई भी क्वारीज़ है आप कमेंट में पूछिए, व्हाट्सएप नंबर दिया है, नंबर पे व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए, कॉल में अटेंड वैसे ही नहीं करता हूँ, मैं खुद बिजी रहता हूँ। तो चलिए, आईसीआईसी पीओ प्रोग्राम बैच 78 के लिए आप सबको बधाइयाँ, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेसन जो भी सिलेक्ट हुए हैं, और गुड लक जो सिलेक्ट होने वाले हैं उनके लिए भी। और जो रिजेक्ट हो रहे हैं इस बार, कोई डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कोई इशू, वो नेक्स्ट बैच में भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो 1 साल का रहता है, 6 मंथ का, बट आप अप्लाई कर सकते हैं दूसरे नंबर और ईमेल आईडी से, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, जो कि बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर की जो भी चीज़ें हैं वो सब जुड़ी रहेंगी इस चैनल में। बताता रहूँगा मैं धीरे धीरे आपको जब भी टाइम मिलेगा। थैंक यू।